हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 77वां पार्ट है 77। और आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको समय से वीडियो मिल जाए। और चलिए प्रश्न लेते हैं। जैसा कि हम प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के बाद उनसे क्या क्या संभावनाएं हैं आने की, उस पर भी बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था, प्रकाश के रंग की गणना किससे की जाती है? प्रकाश के रंग की गणना, जैसे विबज्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब जो कलर है, क्यों है ये कलर? तो प्रकाश के रंग की गणना कैसे की जाती है? आखिर ये कलर क्यों हो जाता है? एक कलर वाइट कलर का जो लाइट है वो 7 कलर में क्यों रिफ्रैक्ट हो जाता है, टूट जाता है? वजह क्या है? तो एक्चुअली इसकी वजह है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। प्रकाश के रंग की गणना तरंगदैर्घ्य से की जाती है। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ में अंतर होने के कारण ही कलर बनता है, कलर में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया? तो प्रकाश के रंग की गणना कैसे की जाती है? तरंगदैर्घ्य से की जाती है। प्रश्न आया हुआ है। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे की जाती है? हर्ट्ज़ में की जाती है। उसकी यूनिट एक्चुअली क्या है? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की यूनिट हर्ट्ज़ है। और ऊष्मा, आप कहते हैं ना गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत है इसका क्या मतलब है? कितनी गर्मी है? गर्मी तो हर जगह है। तो गर्मी को जो नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो कैलोरी में करते हैं। और ताप, टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, SIM का पूरा नाम बताएं, सिम का। तो 5 सेकंड में आप सोचें और कमेंट बॉक्स में उत्तर करने का प्रयास कर सकते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ये पहले भी आ चुका है और आप लोगों को याद है, आप आंसर भी कर रहे हैं इसका। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड SMS का बताइए और लिखिए आप कमेंट बॉक्स में SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये, और आप लोग पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा रिपीट होने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पता है रिपीट तो बहुत करते हैं ना, रिपीट तो करते रहना पड़ता है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलता। और आया हुआ प्रश्न है, बार बार आ रहा है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर 15 सदस्य हैं। और कितने स्थायी हैं? उत्तर करें, आप जानते हैं, 5। अस्थायी 10 सदस्य अस्थायी हैं, जिसका आप जानते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में उनका सिलेक्शन होता है। UN में, UNO के कुल सदस्य 6 जो हैं, 6 उनकी बॉडी है, उसके बारे में आप जान लीजिए कौन कौन है। पहला है, एक महासभा होती है जिसमें सारी कंट्रीज़ के सदस्य होते हैं। अब दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, और तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद।
और चौथा है परन्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। आप जानते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है टोटल 54 है उसमें सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये भी सवाल आया था। 15 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार एक परिषद है, इसका गठन कब हुआ? – 2006। कुल सदस्य देश 47। पता करेंगे आप, हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन तब्दीली भी हुआ हो। और मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल है और आप लोग कर सकते हैं इसका उत्तर। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कौन सा राज्य करता है कॉफ़ी का उत्पादन? बताएं। कर्नाटक। कर्नाटक है जो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन। तो इससे जुड़ा हुआ और भी क्या क्या उत्पादित कहाँ कहाँ होता है वो जानना चाहिए। पहले भी जाने थे और फिर जान लेंगे। चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। गन्ना का बताइए 5 सेकंड। उत्तर प्रदेश। मूंगफली गुजरात। रबर केरल। कपास 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। कपास का महाराष्ट्र। तंबाकू आंध्र प्रदेश। काली मिर्च केरल। हल्दी आंध्र प्रदेश। काजू केरल। तो एक सवाल आया था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपसे 3 सवाल करेंगे। क्वेश्चन आया था निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका चुनाव करना था। एक है CO2 और एक था CH4 और एक था NO3 और एक है N2। तो N2 इसका सही उत्तर है, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस CH4 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, NO3 भी है। तो नोट में आप लिखे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, CO, SO2 हानिकारक गैस, ये सब हानिकारक गैस है। NO3, CH4 हानिकारक गैस वायुमंडल के ऊपरी परत में जमकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। होता क्या है कि वायुमंडल इन सारे गैसों से मिल के बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो पृथ्वी से करीब है, ये सारे गैस, और वायुमंडल है। ये सारी चीज़ें मिलके वायुमंडल बनाती हैं। जब सूरज की रोशनी आती है तो सूरज की रोशनी पूरी वापस नहीं हो पाती और इन गैस में वो रहती है। तो इस वायुमंडल के कारण सूरज की रोशनी गर्म रहती है पृथ्वी के पास, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है। इस तरह से ये मैकेनिज्म है। तो अगर वायुमंडल नहीं होता, तभी कहा जाता है अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी
गर्म नहीं रह पाती, फिर ठंडी हो जाती। तो वायुमंडल के कारण, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जो गैस हैं, इसके कारण पृथ्वी अपना एक टेम्परेचर मेंटेन किए हुई है। इसी विचार को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या होता है कि बाहर से टेम्परेचर तो आ सकता है, लेकिन अंदर से टेम्परेचर नहीं जा सकता है। जहाँ लोग साग सब्जी फल जो उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, वहाँ पे बाहर से सूरज की रोशनी आती है, टेम्परेचर आता है, और उसके अंदर आप जाइएगा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वजह उसकी क्या होती है, वहाँ से टेम्परेचर बाहर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि उस तरह का वो बना होता है कि टेम्परेचर वो मेंटेन करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम 3 प्रश्न लेते हैं, प्रश्न की बारी आती है। तो पहला प्रश्न है, तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है? और दूसरा प्रश्न है, नेपाली भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली। और तीसरा प्रश्न है, फ्रेंच भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो आप लोग इस सवाल का उत्तर करें और अपना मूल्यांकन करें आप सुन करके कि आपको कितना आता है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें इसको। थैंक यू।